कन्हैया खड़े हो जाओ। ओ कन्हैया मसूरिया लाए। रुक्मिणी बोली अगर बजाओगे नहीं तो ये बंसी हमें देखने को दे दो। कन्हैया ने बंसी जैसे ही नीचे को करी और रुक्मिणी ने पकड़ी, कन्हैया ने धीरे से ऊपर चढ़ाई ली। रुक्मिणी साज की चढ़े आई और जैसे ही रुक्मिणी रथ पे चढ़ी और बोली कन्हैया रुको मती, दुश्मन बहुत है, चलो। और रुक्मिणी तो कन्हैया के साथ में रथ में बैठ के चली। वे बिटरियां आपस में बात करने लगी। बहना एक बात बताएं, वो जलायत जी की पहले से ही सलाई थी, जिन्ने तो बिल्कुल नहीं पाना पटपटाए धीरे से ही बैठ के चल रही। एक बात बताएं, जब करिया के संग में जा रही है जाने तो राधे राधे नमस्ते टाटा बाय बाय कछुलाई करी, तो खुशी की बाय बाय चली गई। बिटरियां आ गई, आए के महलों में पटक खा करके गिर गई और बोली मैया क्या हुआ बेटियों, क्या हुआ बोलो ना, क्यों रो रही हो? बोली मैया कुछ ना पूछो, रुक्मिणी जी को करिया करिया ले चलो। अब मैया सबसे बड़ी बात ये है, हमें तो जमालम पत्त में लगी ने कब से सलाई थी। रुक्मिणी जी ने बिल्कुल पहनाए पटपटाए धीरे से बैठी और हमसे टाटम करके नहीं गई। मैया क्या करें? मैया बोली सुनो बेटी बात सुनो, माँ को तो मालूम था। मैया बोली शांत रहो, तुम्हारे भैया को नहीं मालूम चल। रुको माया, ए बेटियों रुक्मिणी कहाँ है? कहाँ है रुक्मिणी? लगे रुक्मिणी के बारे में हमसे ही ना पूछो, तुम्हें तो मालूम ना है, तुम्हारी बहना तुम्हें नहीं मालूम, हमसे हमें क्यों डांट रहे हो? तुम्हारी रुक्मिणी पूजा करने गई थी मंदिर में, देखो जाए। हुकुम बोला इसका मतलब ये है मंदिर पे आए थे, रथ में बिठाला रुक्मिणी को ले गए, वो तो चली गई, जिन्हें जहाँ जाना था वो ले गए। भागे हैं हुकुम, हाथ में तलवार ली है और भाग करके जब रथ को घेरा, रुकुम ने रथ को घेर लिया और रथ को घेर लिया, खड़े हो गए। श्याम सुंदर कहने लगे रुक्मिणी थोड़ी देर के लिए तुम रथ में बैठी रहो, हम देखें कितने बलवान हैं तुम्हारे भैया। तो रुक्मिणी बोली कन्हैया छोटे हो, और बोली भैया रुकुम पास में आए, श्याम सुंदर ने पकड़े और बांधे और कसले रथ में लेकर के चल दिए। बोले लला अब यहाँ तो जो होना था वो हो गया, द्वारका में चलो कन्यादान कर दियो, चल के तब छोड़े बांध के डाल ले कन्हैया में लेकर के चले। शिशुपाल को मालूम पड़ा कि कन्हैया आया, रुक्मिणी को लेकर के चला गया। फौजों को आदेश दिया घेर लो जहाँ कहीं हो। रथ को घेरा है शिशुपाल की फौजों ने, उसे बलराम भैया को मार
कि कन्हैया पंडित जी को छोड़ने गए, अभी आए ही नहीं, कन्हैया को लड़ाई लड़ रहे हैं। बलराम ने जब देखा, हल और मूसल उठाया, चल पड़े और देखा है तो कन्हैया के रथ में बैठी है देवी मैया। बलराम रथ के पास में आए और बोले, कौन हो तुम, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, और ये तुम्हें लाया कहाँ से? रुक्मिणी बोली, भैया उनसे कुछ कहियो ना, वे हमें नहीं लाए, हमें उन्हें लाए। मतलब जो पंडित जी आए थे तुम्हारे यहाँ पत्र लेकर के, वो पत्र हमने भेजा था, पंडित जी को छोड़ने ये गए, हमने इनको हाथ पकड़ो रथ में बैठिए। क्यों? कारण ये है, बड़े भैया आप ही बताओ, कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा? मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में कर दी। कर रहे थे, बारात लेकर के आ गया, तब मैंने कन्हैया को बुलाया, भैया इनसे कुछ कहना मत, गलती इनकी नहीं है, हमारी है, हमसे कह लो। बलराम बोले, कोई गलती नहीं है, कन्हैया की शादी लाए वही थी, हम शादी करवाएंगे, चिंता मत करो, बैठो रथ में, ये फौजें उन्हीं की हैं, कन्हैया कहाँ है? बोले, इन्हीं फौजों में घेर लिया है कन्हैया को। बलराम गए, हल मूसल लेके, हल पैर में फांसा, ऊपर से मूसल की चोट दे फौजें पर आए थे, मार मार के फौजें बेड़ी कर दी। श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के आए द्वारिका में, विधि विधान से रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। सभी भक्त, सभी देवी देवता खुशियां मना रहे हैं। उठ करके खड़े हो जाए हमारे यज्ञपति परीक्षित और कन्हैया रुक्मिणी के मम्मी पापा। उठाओ, तिलक वाली कटोरी दे दो, थाली दो, निकाल के रखो।